हेलो दोस्तों, मैं संजय शर्मा फरीद एजुकेशन तो उम्मीद करदा है जिथे होंगे सारे ठीक ठाक होंगे। और जो अज गल करनी है ना तुहाडे नाल, वो आपां अज जो गल करनी है वो तुहाडे नाल जो 6 तरीक नूं पेपर आया ना अपने कोले, ਉਹਦੇ ਤੇ गल करनी है। ਉਹਦੇ मैथ के कुछ क्वेश्चनस है, आपां ਉਹਨਾਂ ते चर्चा करनी है। जो अपने मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की डिमांड आंदी पई सी कि तुसीं जो पीटर प्लस बी बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं उन्होंने तुसीं सॉल्व करवाओ, तो अज आपां ਉਹਨਾਂ ते ही गल करनी है। देखो फर्स्ट पहला तुसीं सॉल्व करोगे, उस तो बाद मैं उन्होंने सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कहंदा पिया, कहंदा राम एंड मानसी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड कैपिटल ऑफ 36 and 90 respectively and earned 35,000 as profit end of the year. What is the Mansi's share in the profit? बहुत सौखा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो की कहंदा पिया, कहंदा ना राम ने और मानसी ने, कहना राम ते मानसी ने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्हें 36,000 लगा के स्टार्ट किया और इन्हें 90,000 लगा के बिजनेस नू स्टार्ट किया। कहना ना एक साल बाद 35,000 रुपए का की होया प्रॉफिट होया। देखो जो प्रॉफिट है वो कादे ते डिपेंड करता है। जो प्रॉफिट है वो जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब नाल मिलूगा, जिन्हें ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने ऐसा प्रॉफिट मिल जूगा। हुण देखो उन्हें की किया, कहंदा ना 35,000 का प्रॉफिट होया। रेशो बना लो 3 जीरो नाल, 3 जीरो कैंसल। उस तो बाद 9 चौका 36, 9 पंजे 45, और सॉरी 9 चौका 36, 9 दया 90, ठीक है ना। उस तो बाद होर कट लो 2 5। हुण कहंदा ना जो टोटल प्रॉफिट होया ना, टोटल प्रॉफिट जो होया वो 35,000 रुपए का होया। वो कहता 35,000 का टोटल प्रॉफिट है। मैं कहना टोटल प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 7 रेशो। कहता मानसी का हिस्सा दसो। मानसी का हिस्सा कितना है 5 रेशो। 7 5 35, 5 5 25,000। मानसी का जो हिस्सा आजूगा वो कितना आजूगा 25,000। नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे है, करना शुरू करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, कहता ना a trader buys 1 kg of coffee at 120 and sell it 200, what is his profit? कहता ना 1 किलोग्राम कॉफी लेके आया 125 रुपए दी और उस तो बाद 200 दी बेच दिंदा। देखो 125 वाली चीज नू उन्हें 200 दा बेचया, ओदा कॉस्ट प्राइस कितना है 125 रुपए और ओदा सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपए। 125 वाली चीज नू उन्हें 200 रुपए दे विच बेचया, की कमाया 75 रुपए कमाए। किदे दे कमाए 125 दे इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पांजे 125, 15 पांजे 75, 15 चौके 60। मतलब जो ओदा प्रॉफिट आजूगा वो कितना आजूगा 60% ओदा की आजूगा प्रॉफिट आजूगा। आंसर आऊगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते है, करना शुरू करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता, कहना व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹5800 इन 3 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता ना केड़ा पैसा है जो 15% ते 3 साल बाद 5800 रुपया हो जाऊगा। मतलब अपना दसना की है, प्रिंसिपल दसना है। देखो प्रिंसिपल की है अपने कोले, प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अपने कोले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 15% है। टाइम कितना है अपने कोले 3 साल है। और अपने कोले अमाउंट दे रखी है, हुण जो अमाउंट है अपने कोले वो कितनी है 5800 है। देखो मैनू नहीं पता मेरा प्रिंसीपल कितना सी, पर वो कितना होगा, पर वो कितना होगा 100% होगा, ठीक है ना। हुण देखो प्रिंसीपल दसना, प्रिंसीपल का फॉर्मूला की है इंटरेस्ट इनटू 100 ओवर आर इनटू टी। पर मेरे को हुण इंटरेस्ट नहीं दे रखा, प्रिंसीपल प्लस इंटरेस्ट दे रखा, मीनस के अमाउंट दे रखी है मैनू। हुण देखो की करोगे, इंटरेस्ट की है मैनू नहीं पता की है, पर मेरा जो प्रिंसीपल है वो कितना होगा वो 100% होगा। देखो की है अमाउंट है मेरे को 5800 रुपए, अमाउंट है मेरे को 5800 रुपए गुना 100, 15 दिया 45, 45 ता ए हो गया, ठीक है ना। 45 ता ए हो गया। उस तो बाद 100 मेरा की है प्रिंसिपल है, मतलब 15 गुना 3 प्लस 100, मतलब ए इंटरेस्ट के बराबर है। अगर 100 जोड़ूंगा तो मेरे को की आ जाऊगा, मेरे को की आ जाऊगा, मेरे को अमाउंट आ जाऊगी 15 दिया 45, 100 जोड़ोगे कितना आ जाऊगा तो 145 आ जाऊगा। 29 5
145, 29 दूना 58, 5 चौका 20। जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4000 रुपए। ठीक है ना, मतलब जो ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4000 रुपए आ जाऊगा। देखो ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5800 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 5800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 5800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ अपना इंटरस्ट और प्रिंसिपल दोनों है। हुण देखो 15 तिया 45 ये की है, ये इंटरस्ट के बराबर है और 100 मेरे कोल की है प्रिंसिपल, और मेरा प्रिंसिपल होगा तो 145 है 5800 इंटू 100 ओवर 145 करोगे 4000 तोड़ा प्रिंसिपल आ जाऊगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे है, करना शुरू करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, कहता 2 नंबर आर इन द रेशो 9/7। If 14 is subtracted from each, the ratio becomes 7/5, then the number is। कहता ना दो नंबरां ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 9/7 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 14 ਘਟਾ ਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7/5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ A ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ B ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, मतलब एक A नंबर होगा और एक B नंबर होगा। हुण की है इन्हां दा अनुपात की है 9/7। कहता जदों ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 7/5 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 7, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਗਈ, 7 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 2 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਰੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਘਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਿਆ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7, 9 ਸਤੇ 63, 7 7 49। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 63 ਤੇ 49। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, कहता व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 16,000 एट 20% पर एनम 9 मंथ इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। देखो की कहता है, कहता ना प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम है 9 मंथ, सॉरी कहता ना कंपाउंड इंटरेस्ट दसो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली लगती है। देखो जो क्वार्टरली लगती है ना कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल चीज नू समझोगे, जदों भी क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगूगी ਤਾਂ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करोगे 4 ਦੇ ਨਾਲ और टाइम ਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अगर रेशो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ਨੂੰ 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह गया 5% और टाइम कितना हो गया 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब की है 3 साल। 36 मंथ का मतलब की है 3 साल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ना तो हूं देखो ये अंदर मैं ट्री मैथड लगाऊंगा और ना ही ये अंदर कोई फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आऊगा और प्रॉपर आंसर आऊगा और बहुत घट समय दे विच आऊगा। दो चीजों का ध्यान रखोगे, अगर तो टाइम 2 साल है तो स्केयर करोगे, अगर टाइम 3 साल है तो क्यूब करोगे। हुण देखो की है 5% मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हुण देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% की वैल्यू होंगी है 1/20। अगर किसी को वैल्यू नहीं बनानी आती तो की करोगे 5/100 करोगे। 5 × 5 20 5 100 कितना आ जाऊगा तुहाडे कोले 1/20। और अगर किसी ने यह चीज को देखना चाहता है या इनू प्रॉपर कॉन्सैप्ट वाइज समझना चाहता है तो तुसी परसेंटेज का टॉपिक देखो जाके, उत्थे प्रॉपर हर चीज करवाई गई है कि 20% 1/5 किवें बनूगा, 5% 1/20 किवें बनूगा। हुण देखो नीचे वाला मेरा की हुंदा है प्रिंसीपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। मैं 20 रुपए दिते सी, रुपया मेरे को ब्याज आया, मेरे को आया कितना 21 रुपए। हुण देखो 3 साल है, क्यूब करांगे 20 का क्यूब कितना हो गया 8000 रुपए। 21 का क्यूब कितना हो गया 9261।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 16000 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਫਿਰ 8000 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਜ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 8000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 92 ਕਾਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ 1200 ਕਾਟ। 3 0 ਨਾਲ 3 0 ਆ, 8 दूनी 16, 1200 ਕਾਟ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 2 6 दूनी 12 5 2 2522 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ना, आंसर ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ। ਬੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ना, देखो कुछ भी नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੋਗੇ। 16000 ਕੁਆਟਰਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਹੋਊਗੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 4 ਨਾਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 4 ਨਾਲ। 20 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5% ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਔਰ 9 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 36 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ। 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ। 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, 3 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ क्यूब करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते है, करना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहना है, कहना सुशील डिसाइड टू डोनेट 16% ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी। कहना ना जो सुशील है ना, सुशील ने 16% अपना चैरिटी नूं देण दा फैसला कीता, डोनेट करन दा। ऑन द डे ऑफ डोनेशन, कहना डोनेशन वाले दिन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड 3792 रुपए। कहना ना उस तो बाद की है वो अपना मूड बदलदा है और वो 16% देण दी जगह ते ना 3792 रुपए डोनेट करता है, जो ਉਹਦੀ 16% ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 75% ਸੀ। मतलब ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ 75% ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 100% ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 100% ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 100% ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ 16% ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ 3792 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਜੋ 16% ਦਾ 75% ਸੀਗਾ। मतलब 75% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3/4। मतलब 16% ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ 3/4 ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ 12%। 12% ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 3792 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 12% ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਹੈ। 12 ਤੇ ਕੱਟ ਲਓ, 12 ਤੀਆ 36, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜਾ 1 19 12 एकम 12 12 ਛਿਕੇ 72। 316 ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 31600 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100% ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100% ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ 16% ਕੀ ਹੈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ 16% ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ 16% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 3792 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦਾ 75% ਹੈ। मतलब 75% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4 ਹੈ। अगर 3/4 नहीं पता था बना लोगे 75/100 75 25 दिया 75 25 होगा 100 आ लो 3/4 बन गई। मतलब जो पहला करना सी वो 16% जी जो हुण कीता वो कितना है 12% है। मतलब 3792 कीते मैं कहना 12% कीते वो कहना टोटल दसो। मैं कहा टोटल तो फिर 100% है। सॉल्व करोगे 31600 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना 36% ऑफ पर्टिकुलर नंबर इज 756 व्हाट इज 54% ऑफ द नंबर। कहना ना 36% जो है ना वो 756 है। कहना वो नंबर का 54% दसो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हो तुसी। उन्हें की किया कहना ना कोई नंबर है ਉਹਦਾ 36% है ना वो 756 है। मैं कहना 756 है, वो कहना 36% है। कहना वो नंबर का 54% दसो। आ लो इनटू 54 बस इस तो सौखा नहीं हो सकता। 18 दूना 36 18 दिया 54 2 ते कटोगे कितना आ जाऊगा 37 8 मल्टीप्लाई करोगे कितना 3 8 24 21 दे 2 23 कैरी आया 2 9 ते 2 11 मतलब ਉਹਦਾ 54% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1134। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਅ ਬੈਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइंस डोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज 2 रुपीज
sorry, denominations of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees in the ratio of 3/4/5। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 3, 4, 5। ਕਹਿੰਦਾ if the value of the coins in bag is 756 rupees, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 756 ਰੁਪਏ ਹੈ, then the total number of coins in the bag, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਕੋਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ और 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, और जो कोइंस ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕੋਇਨਸ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3/4/5। ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਸਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 25 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਸਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ 3 ਏਕਮ 3, 4 दूनी 8, 5 5 25। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 756 ਰੁਪਏ ਹੈ। मैं कहना टोटल मेरे को 25, 8, 33 ਤੇ 3 36, वैसे 36 रेशो है। कहना ना सिक्कियां का अनुपात दस। कहना टोटल किन्ने सिक्के? देखो सिक्के टोटल किन्ने हैं? 5, 4, 9 ਤੇ 3 12। बस इतना ही करना सीगा। 18 चौके 72, पिछे कितना बचा? 18 दूना 36, 18 दूना 36, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240। 240 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋੜੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 252 ਸਿੱਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 3 ਨੰਬਰ। नेक्स्ट देखो दोबारा समझा देना, बिल्कुल सौखा क्वेश्चन है, इस तो सौखा नहीं हो सकता हुण, ठीक है ना। तुसी जिन्हां नूं ट्रिक्स वगैरह कहंदे हो, ये ओही चीज ही है। देखो की गया उन्हें, कहंदा ना मेरे कोल रेशो ऑफ कॉइन है 3/4/5 और पैसे है 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के है। गुना करोगे 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 5 5 25। वो कहना मेरे को 756 रुपए है। मैं कहना कितनी रेशो है? 36 रेशो है। कहना टोटल सिक्के दसो किन्ने हैं? टोटल सिक्कियां दी रेशो कितनी है? 4, 5, 9 ते 3 12। सॉल्व करोगे 252 आ जाऊगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहंदा पे, वो भी देख लो। कहंदा ना द एवरेज ऑफ 3 नंबर ऑफ 20। कहंदा ना जो 3 नंबरां दा एवरेज है ना, वो कितना है? 20 है। जो 3 नंबरां दा एवरेज है वो कितना है? 20 है। 3 नंबरां दा एवरेज। कहंदा इफ 2 नंबर इज 14 and 28 then find the third number। कहंदा ना 3 नंबरां दा एवरेज 20 है। जो 20 एवरेज है वो किन्ने नंबरां दा है? 3 नंबरां दा। प्रोडक्ट कितना होया? 60। कहंदा ना एक ए नंबर है वो है 14, बी नंबर है वो है 28, सी नंबर दसो। यही पूछा ना उन्हें। कहता सी नंबर दसो। देखो 3 नंबर मतलब 3 दोस्त है, 3 दोस्तों को 60 रुपए है। ए कहना मेरे को 14 रुपए है, बी कहना मेरे को 28 है, फिर बाकी बचे किदे कोले? सी कोले। 28 ते 14 42। मतलब टोटल तिना कोल मिला के 60 रुपए है और ए ते बी कोल कितने है? 42 है। तो फिर सी कोल कितने है? 18 रुपए। सी कोल आ जाऊगा 18 रुपए। बस आंसर आ गया। इतना ही करना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते है, करना शुरू करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते है, की कहना पे ये भी देख लो। कहना ना फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइड 83, 125 and 209 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहना ना 83, 125 ਤੇ 209 ਨੂੰ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 24, 12, 42 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਬਚੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 83 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 125 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਔਰ 209 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ऐसे ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ कि रिमाइंडर सेम रहे। देखो सब तो पहला वो नंबर चकोगे। देखो इन्हें सॉल्व करना पऊगा, कोई तरीका नहीं है इसका, इन्हें सॉल्व करना ही पऊगा। सब तो पहला वो नंबर चकोगे जिहदा पहाड़ा आंदा है। देखो 12 24 का मल्टीपल है, तो 12 का मतलब नहीं, क्योंकि आपां नूं ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो 24 अगर 24 ते जाऊगा वो 12 ते भी जाऊगा, ठीक है ना। आपां सीधा 24 ही चेक करांगे। हुण उन्हें की किया 24 नाल डिवाइड किया, 24 दिया 72, पिछे कितना बचा 9, 24 5 120, पिछे कितना बचा 5, ये तो है नहीं। उस तो बाद 42 आया, ठीक है। 17 चेक कर लेने पहला, 17 आया, 17 5 85 नहीं जाता पाया, 17 चौके 68, 68 70 पिछे कितना बचा 15, 17 7 119 पिछे कितना बचा 6 नहीं जाता पाया। नैक्सट जो तुहाडे कोले बचदा वो की बचदा पाया, वो सिर्फ बचदा पाया तुहाडे कोले 42।
मान लो हुण 42 नाल डिवाइड करके देख लेंगे फिर 42 42 और 42 एकम 42 42 दूना 84 पर मेरे को 83 है पीछे कितना बचा 41 उस तो बाद 42 दूना 84 84 दे विचों पिछे कितना बच गया 16 16 ते 25 41 42 पंजे 42 पंजे 210 42 पंजे 210 पर मेनू तो 209 चाहिए फिर 42 चौका 168 पिछे कितना बचूगा 41 रिमाइंडर की बचता पाया सेम आंसर तुहाडे कोले की आ जाऊगा 42 तुहाडा आंसर आ जाऊगा ठीक है ना। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते करना शुरू करोगे। देखो नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा पिया नैक्सट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का पूछा गया सीगा वो की है वो भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना अ टैंक फिल इन 8 आवर्स बाय ए बी सी कहना ना जो एक टैंक है ना वो ए बी सी मिलके तीन ए बी सी जो पाइप है वो 8 घंटिया भर देंगे है। पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी कहना ना जेड़ा पाइप ए है ना वो बी तो 2 गुना है। कहना ना जेड़ा बी है ना बी वो बी तो की है बी सी तो 2 गुना है ठीक है। उस तो बाद हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द टैंक देख लो की कहना पे। देखो मैनू नहीं पता एक सिंपल क्वेश्चन बनाने ए बी सी मिलके किसी काम नू 8 घंटे दे विच कर देंगे है यही गल है। ए बी तो डबल है बी सी तो डबल है ए बी तो डबल है बी सी तो डबल है। पहला था अगर मैं चर्चा करा तो मैं ये कह सकता है कि ए बी और सी मिलके काम नू 8 घंटे दे विच कर देंगे है ठीक है ना। कहना ना ए बी सी दी जो मौजूदा सिचुएशन है वो की है कहना ए बी दा डबल है और बी सी दा डबल है। मैं कहता सी कोल 1 है तो फिर इहदे कोल कितना होया 2 फिर इहदे कोल कितना होया 4 मतलब ए दा डबल हो गया इहदा डबल हो गया। हुण देखो बी एक दिन दे विच काम कितना करूगा या तिन्ना ने मिलके 8 घंटे दे विच काम खत्म करता। सब तो पहला ये पता होवे भी टोटल काम कितना है। देखो टोटल काम कितना है टोटल काम की हुंदा है टाइम दी एफिशिएंसी इनटू वर्क दी एफिशिएंसी। हुण देखो टाइम दी एफिशिएंसी मेरे कोले की है कि तिन्ना ने मिलके 8 दिन दे विच काम खत्म करता ठीक है ना इज इक्वल टू टोटल वर्क ठीक है ना। 8 दिन दे विच तिन्ना ने मिलके काम नू खत्म करता। एक दिन च काम हो ही कितना जांदा है 7 4 2 6 ते 1 7 तो टोटल काम कितना हो गया 56। कहता ना 56 काम कला बी किन्ने दिन दे विच कर दूगा 56 काम कला बी किन्ने दिन दे विच कर दूगा। देखो बी एक दिन दे विच कितना काम करता पिया 2 तो टोटल काम जो 56 काम है वो किन्ने दिन दे विच कर दूगा 28 दिन दे विच कर दूगा। मतलब बी 28 दिन दे विच की है या 28 घंटे दे विच काम नू खत्म कर दूगा ठीक है ना। आंसर आऊगा तुहाडे कोले 1 नंबर। जिन्ने का क्वेश्चन मेरे तक पहुंचे सी मैं उन्ने तुहानू सॉल्व करवाए है ठीक है ना। मेरी प्रॉपर कोशिश हुई है कि तुहानू प्रॉपर कले कले क्वेश्चन नू चंगी तरह तुहाडे तक ओदा सॉल्यूशन है जो पहुंचाया जाए ठीक है ना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट नू नहीं समझ आया तो देखो पहला तुसी कंसैप्ट नू समझो। 2-3 टॉपिक अपने हो गए हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और रेशो का जो टॉपिक है ओदी 3-3 वीडियोस तुहाडे साडे YouTube चैनल ते तुहाडे वास्ते अवेलेबल है। तुसी जदों मर्जी उन्हां नू जाके देखो कंसैप्ट नू समझो। देखो मैं बहुत बार कहा जो मैथ है ना वो कंसैप्ट का विषय है। अगर तुसी कहंदे हो मैं मैथ नू रट्टा लगा लूंगा मैथ नू रट्टा नहीं लगा सकते तुसी ठीक है ना। ये क्लास भी अगर मैं सीधी गल देखो मतलब लॉयल होके गल करा तो जो क्वेश्चन तुहानू करवाए गए हैं ये सिर्फ उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते ही है जिन्हां दे कॉन्सैप्ट क्लीयर है। तो रिक्वेस्ट है कि जाके अपने टॉपिक वाली वीडियोस नू 2 बार 3 बार देखो बड़े आराम नाल समझ आऊगा। मैं फिर कहना पाया जो ये मैथ है ये कंसैप्ट का विषय है इनू जिन्ना ज्यादा समझण की कोशिश करोगे उन्ना ही आऊगा। रट्टा लगा के तुसी मैथ नू नहीं कर सकते ठीक है ना। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी है वो अपन नैक्सट क्लास दे विच तुहानू करवा देंगे। जो भी मेरे तक पहुंचणगे वो क्वेश्चन तुहानू करवा दिते जाणगे ठीक है ना। और अगर तुहानू लगदा पिया कि असी जो करवाने पे हैं वो तुहाडे वास्ते फायदेमंद है तुहाडे वास्ते यूजफुल है तुहाडे पेपर वास्ते एक रिक्वेस्ट है कि जिन्ना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्त मित्र भैन भरावां नाल इनू शेयर करो
ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो। अज वास्ते इन्ना ही, थैंक यू।